कॉलेज में 50 कॉलेज में संयोजन किया अभी एक साथ एक झटके में 50 कॉलेज के। ग्राम पंचायतें बन रही है आपके नई, पंचायत समिति बन रही है आपके नई। जो मांगा नारायण जी ने, हमारी कलम उनके पक्ष में चली है, मैं कह सकता हूँ। वीरेंद्र आ गया आपका नौजवान साथी, मुझे उम्मीद है कि वो भी जिस प्रकार नारायण जी ने सेवा करी आपकी, उसी रास्ते पे चल करके ये आने वाले वक्त में आपके विकास में भागीदार बनेगा, मुझे पूरा यकीन है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये संस्कार संस्कृति का परिणाम है कि जो कांग्रेस के नेता बने हैं, चाहे एमएलए बना हो, एमपी बना हो, मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, जिसको जो अवसर मिला उसने कलम चलाई है, गांधी जी को याद करके चलाई है, उनकी सोच को याद किया, कैसे हम किसानों का भला करें, गरीब का करें, दलित का करें, पिछड़ों का करें, अल्पसंख्यकों को ध्यान रखें, सबको साथ लेके चले, तब जाके अनेकता में एकता वाला मुल्क है और अखंड और एक है 70 साल के बाद में भी। लोग समझते नहीं है, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया देश का, पाकिस्तान बन गया। धर्म के नाम पर बड़ा दिन है, तिवारी साहब कह रहे थे बड़ा दिन है, 31 आने वाली है। साल का सबसे बड़ा झूठ कोई होगा, कोई मजाक होगा तो होगा अमित शाह का कहना पूरे मुल्क में हमारी सरकार एनआरसी को हर राज्य में लागू करके रहेगी, और उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री का कहना ये कांग्रेस वाले ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो शहरी आतंकी नक्सली ये भड़का रहे लोगों को। कोई एनआरसी की चर्चा ही हमारे यहाँ नहीं है, कोई फैसला हुआ ही नहीं है जब से सरकार हमारी आई 6 साल के अंदर। इससे बड़ा कोई झूठ बोल सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं देश को। और किसान दुखी देश का आत्महत्या कर रहा है, दुगनी आमदनी कर देंगे, अभी तक तो आशा लगते नहीं है। ब्लैक मनी लेके आएंगे वादे किए थे, अब तो नाम लेते ही नहीं है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 2014 में बोलते थे मोदी जी, अब क्या बोलते हैं? नौकरी जा रही है, आ नहीं रही, काम धंधा ठप है, व्यापार ठप है, नौकरी निकल रही है, ये स्थिति बन गई है। इसलिए आज पूरे मुल्क में आप राष्ट्रवाद की बात करें, मैं पूछना चाहता हूं आप सबको, हम यहाँ बैठे हुए राष्ट्रवादी नहीं है क्या? किसी भी हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी से हम कम है क्या? क्या उसके सर्टिफिकेट भी मोदी से देंगे हम लोगों को? क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? कैसे गुमराह किया जा रहा है? राष्ट्रवाद की बात करेंगे, धारा 370 की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, अरे वो उनके नाम से कब तक लोग समझ चुके हैं वहां। इसलिए आपके एक के बाद सरकार जा रही है। राजस्थान की आपके आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनी, मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, महाराष्ट्र में भी बनी है गठबंधन सरकार। 29 तारीख को बनने जा रही है, झारखंड के अंदर बनने जा रही है। एक के बाद सरकार जा रही लोगों की। हरियाणा के अंदर भी कोई बहादुरी नहीं मारी इन्होंने, हालत भी खराब थी इनकी, लोग समझ गए इन लोगों को। और एक तरफ हमारी सरकार आपने बनाई है तो हम लोग पूरे इस बात का एहसास रखते हैं कि जनता जो हमसे आशाएं रखती है, अपेक्षा रखती है, पानी की योजनाओं को लेके, पहले भी हमने इंदिरा गांधी के नाम का पानी सीकर के अंदर और लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर,
खिजड़ी तक पानी ले गई थी। जो इलाके बच गए वहाँ हमारा प्रयास रहेगा कैसे पानी पहुँचे वहाँ पर। आपके यहाँ पानी की बात हो, चाहे बिजली की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, सड़कों की हो, कोई कमी नहीं रखेंगे। कैसे चौकों की विकास हो। अभी भी हमने नौकरी जो निकाली है, कल ही घोषणा करी है। आपके शिक्षा मंत्री तोता से बैठे हुए हैं, अभी वो गिनती करवा के मुझे 31,000 तो थर्ड ग्रेड टीचर, तारीख ही तय कर दी है। 2 अगस्त को एग्जाम होगा, 2 अगस्त को एग्जाम होगा, वो तय हो गया। 5,000 की भर्ती चल रही है, जिसके लिए हमारे कुछ साथी लोग मांग करते थे कि इसको पोस्टपोन कर दो, तो 2 बार पहले पोस्टपोन हो चुका था। ये एग्जाम बार बार करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और भी विभाग ऐसे हैं कि सब मांग करते हैं, वो हम उनकी भावना की मांग को रख नहीं पाए। पर हमने कहा है कि ये भर्ती खत्म हुई नहीं और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3,000 नए टीचर लेंगे हम लोग, वो हमने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से करीब 40,000 टीचर लग रहे हैं। 9,000 का अभी काउंसलिंग चल रही है सेग्रीगेट की। 4,000 पीटीआई की काउंसलिंग पूरी हो गई है। लगभग 50,000 नौकरियां लगेगी आने वाले 6-8 महीने के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। इस रूप में मैं कह सकता हूँ आपको कि तमाम जो हमने घोषणा करी थी, पेंशन की करी थी, तो पेंशन सरकार आते ही बढ़ा दी हमने। कृषकों की नई स्कीम निकाल दी पेंशन की। लड़कियों की शादी के वक्त में हथलेबा की अलग स्कीम निकाली है, 21,000 की अलग निकाली है। पहले चल रही थी 31,000 की, उसको 50,000 किया हम लोगों ने। किसानों के लिए कहा 5 साल तक हम बिजली की तरह नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ने वाली है। 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा, वो सरकार वहन करेगी, किसानों में भार नहीं आएगा, ये हमने घोषणा करी है। हम चाहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो पानी की कीमत तो सब जानते हैं आप लोग, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोके और बूंद बूंद से खेती करने से आगे बढ़े। हम लोग फव्वारा खेती करें जिससे कि अधिक अच्छी खेती हो सकेगी, अच्छी क्वालिटी के अंदर उत्पादन होगा। कम पानी में काम चल सकता है, तो पूरा पानी बाकी का वेस्ट क्यों जाए। तो ये जमाना और ये समय आ गया है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े। और किसानों की जो मांगे दूसरी भी है, एमएसपी की मांग रहती है तो सरकार आगे रहती है, चाहे मूंग हो चाहे वो मूंगफली हो, खरीदने के अंदर आगे रही है। बिजली पूरी दे रहे हैं आपको, बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे लगातार। 22,000 मेगावाट का उत्पादन हो चुका है। पवन ऊर्जा अलग है, सौर ऊर्जा अलग है, उसकी नई पॉलिसी लेके आए हैं। नए उद्योग लगे राजस्थान के अंदर, वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं जल्दी सिंगल विंडो की। तो राजस्थान चौमुखी विकास करे, यहाँ के व्यापार धंधे फले फूले, रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले। प्राइवेट सेक्टर में लोग किया था, आज आप देखते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेस खुलने लगे राजस्थान के अंदर। कितने लोगों को रोजगार मिला। बच्चों को जाते थे महाराष्ट्र के अंदर जाने के आराम हो गया। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। सरकार आप सबके आशीर्वाद से संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह फैसले के साथ काम करेगी और जो आपकी सरकार से पूरा करने में कसर नहीं छोड़ेगी। नारायण सिंह, आपने जो एक मौका दिया हम सबको आने का, एक मंच पे यहाँ पर बैठे हैं, समय कम था कि आप
आवारा पशु के बारे में आपकी चिंता वो तकलीफ में है। मैं खुद कृषि मंत्री कटारिया जी के साथ में, लालचंद जी कटारिया के साथ में लेके मैं गया विरायपुर। एक प्रयोग वहाँ हुआ है। मैंने घोषणा करी थी हर पंचायत समिति में हम लोग नंदी गौ, जिससे कि हमारे पशु वहाँ रह सके। इसको और बढ़ाएंगे आगे, आप निश्चिंत रहो। और वहाँ गोदान का एक नया प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग लागू करने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे कि गौशालाओं को हम लोग, गौशालाओं को भी सरकार, कांग्रेस की आपकी सरकार थी जिसने अनुदान देना शुरू किया राजस्थान के अंदर 13 से नंदी सलाह चले। हमारे पशु की तकलीफ आपकी बहुत वाजिब है, लंबे अरसे से, खाली सीकर की नहीं, राजस्थान भर की है, सब जगह की है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, सब जगह होती है। दूर करने के लिए हमारे प्रायोरिटी में रहेगा। इसलिए मैं आपको फिर मैं कहना चाहूँगा कि नारायण सिंह जी का जो जीवनी वो पढ़े अगर हर कार्यकर्ताओं को, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जो सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस नेता हैं, अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब भी मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। गुजरात के अंदर भी उनकी मंशा हमेशा रहती है जो पंचायत राज से, स्थानीय निकाय से, मतलब नगर पालिका या स्थानीय निकाय, नगर परिषद या पंचायत राज के लोग जो जीतते हैं उनको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। जब मौका लगे उनको आप आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो जनता से, जनता के वोटों से जीत के आए हैं। ये जो सोच राहुल गांधी की है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और वो सोच नारायण जी जैसे लोग हैं, मैंने शुरू में कहा था, उनसे प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति सरपंच बना हो, सीधा एमएलए नहीं बना हो, हम लोग सीधे एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं कई बार, पर रास्ता वो है डेमोक्रेसी के अंदर, सरपंच बना, प्रधान बना, प्रमुख बना, लंबा सफर तय किया राजनीति का, और 60 साल का अर्सा। जितना इनके बारे में, इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो कम है। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग इनके क्षेत्र के लोग हो। आपको मालूम है कि आपके लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। जो कुछ भी आज आता रामगढ़ क्षेत्र में दिखता है, परशुराम दिखता है, वो इनकी देन है। अभी इन्होंने मुझसे एक मांग करी है कि आपके यहाँ ट्रॉमा सेंटर खुल जाए। यही मांगे ना, ट्रॉमा सेंटर खुल जाए। मेरे बैठते ही आप देखिए नारायण सिंह जी किस प्रकार पटाना जानते हैं, वो मैंने अभी देखा नहीं। बैठा नहीं और कागज पकड़ा दिया, कागज पकड़ा दिया, क्या क्या लिखा है उसके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहचाना में ट्रमा यूनिट की स्थापना करने बाबत अब आप सोच सकते हो कि अभिनंदन हो रहा है इनका, खुशी का मौका है, मुबारक मौका है। तब भी एक और कोई सुविधा ले पड़ो, छोड़ो मत। मुख्यमंत्री आया हुआ है यहाँ पर, डिप्टी सीएम आया हुआ है, मांग लो जो मांगे लो। बताइए आप, ये सोच होती है व्यक्ति की। आते पकड़ा दिया मुझे और पूरे पटाए भी लिया बैठा बैठा। तो ये इनकी खूबी रही और बहुत सही निर्णय किया है। जब मुझे मालूम पड़ा कि इनके अभिनंदन का प्रोग्राम है तो हमने सब काम छोड़ के कहा हम लोग खुद हाजिर होंगे। मुझे खुशी है कि आज हम सब लोग एक साथ में यहाँ बैठे हुए हैं और आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिना साधनों के आप अगर इतनी बड़ी तादाद में, मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, और इतनी बड़ी तादाद में आप जिस रूप में उत्साह के साथ बैठे हुए हो, ये अपना आप में बिना मन से, दिल से जब तक
रेस्पेक्ट नहीं हो, रिगार्ड नहीं हो, जब तक आदर के भाव और प्यार और मोहब्बत के इजहार नहीं हो मन के अंदर, तब तक आना संभव नहीं होता है। तभी आप आए हो, इसलिए मैं पुण्य अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं बारंबार नारायण सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जरा गंजा तिवारी जी पंडित जी हैं, तो पंडित लोग बोलते हो आपके विद्वान लोग होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि सतयु हो, तो मैं भी इनकी भावना के साथ अपनी भावना जोड़ता हूँ। आप सबकी भावना यही है, सतयु हो। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, बुजुर्गों से मिलने से कई फायदे मिलते हैं। जो हमारी पीढ़ी बैठी हुई, नई पीढ़ी यहाँ पर, नारायण सिंह जी ने कोई घोषणा नहीं की रिटायरमेंट की, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से घोषणा नहीं किया, घोषणा नहीं की है। नारायण सिंह ने राजनीतिक संन्यासी लिया है, खाली इनका अभिनंदन हो रहा है। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए, नौजवान पीढ़ी को, जो यूथ कांग्रेस, NSY, सेवादार महिला कांग्रेस, हम सब लोग जब मौका लगे, जितना टाइम मिले, जब साथ बैठते हैं, बूढ़े लोगों के साथ बैठते हैं, जितना टाइम बैठते हैं, कुछ कुछ सीखने को भी मिलता है। इस भावना के साथ में नारायण सिंह जी को छोड़ना नहीं है, साथ बैठे कुछ कुछ ले पढ़ना है, सीखना है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। श्याम मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी सामने इनका जारी मंच पर विराजमान सभी नेतागण, बहनों और भाइयों, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे इस राजनीतिक जीवन में आपने जो सहयोग किया है, मैं समझता हूं कि राजस्थान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जैसा मेरा क्षेत्र दाता रामगढ़ है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में संकल्प के रूप में काम किया। घनश्याम जी जानते हैं, दाता रामगढ़ क्षेत्र जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहाँ जागीरदारों का वर्चस्व था। किसान को, गरीब को कोई कुछ समझता नहीं था। मैं पहली दफा पहले साहब जब प्रधान 59 में बना, तब निर्विरोध बना। इस दाता रामगढ़ में न स्कूल थी, न सड़क थी, न बिजली थी, न हॉस्टल था, दवाखाना और हॉस्पिटल तो बड़ी बात थी। आज
दातारामगढ़ क्षेत्र सबसे अगवा क्षेत्रों में से है। और ये इसका चमत्कार, इसका कारण मैं नहीं हूँ,